अलंकार का अर्थ जानते हैं आप लोग क्या होता है अलंकार यानी? हाँ बताइए। आभूषण है ना, ठीक है। अलंकार का मतलब आभूषण, जेवर, गहना। तो ये क्या काम करते हैं, किस काम में आते हैं? आभूषण, जेवर, गहना क्या काम करते हैं? सर गहना खूबसूरती के लिए सजाए जाते हैं, पहने जाते हैं। मतलब गहना पहनने से क्या होता है, क्या बढ़ जाती है? खूबसूरती। खूबसूरती है। हाँ मतलब सुंदरता बढ़ जाती है। मतलब क्या बढ़ जाती है? सुंदरता। सुंदरता। अच्छा एक सवाल उठता है, सुंदरता, बैठिए, सुंदरता किसकी बढ़ाते हैं, यानी किसकी सुंदरता बढ़ती है? आभूषण या गहना पहनने से किसकी सुंदरता बढ़ती है? अपनी। अपनी। और दूसरा पहनेंगे दूसरे की नहीं बढ़ेगी? सर जो कोई पहनेगा उसकी। एक प्रश्न यह उठता है कि किसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, जेवर का? हाँ आप बताएंगे, बताइए। सर वस्तु, व्यक्ति और वाक्य का। हाँ, वस्तु का, व्यक्ति का और वाक्य का। ठीक है, बैठिए। देखिए दरअसल जितनी तरह की संज्ञाएं होती हैं, तो जितनी तरह की संज्ञाएं होती हैं उन सब की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग होता है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को हम सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं ना, तो जिन चीज़ों से उसको सुंदर बनाते हैं वे सब क्या कहलाती हैं? अलंकार। क्या कहलाएंगी? अलंकार। अलंकार मतलब व्यक्ति भी अलंकारों का प्रयोग करता है। अच्छा, व्यक्ति अलंकारों के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है, बताओ वंशिका? व्यक्ति अपने आप को या किसी और को सुंदर दिखाने के लिए किस तरह के अलंकारों का प्रयोग करता है? आभूषणों का। आभूषणों का। कैसे आभूषण होते हैं ये? सर जो आभूषण होते हैं जो हमें अच्छा दिखाते हैं। वो आभूषण के नाम बताइए कुछ के। जैसे सर कान में जो पहनते हैं। कान में पहनते हैं और गले में हार पहनते हैं। हाँ। अंगूठी पहनते हैं। वेरी गुड। तो ये व्यक्ति अलंकारों का प्रयोग करता है ना? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थानों को भी सुंदर बनाते हैं हम। आप दिवाली में अपने घरों को कितना सुंदर बनाते हैं, है ना? खेत को भी सुंदर बनाया जाता है। आपने देखे पार्क में जाते हैं तो क्यारियाँ बनाई जाती हैं ईंटें लगाकर तरह तरह से, मतलब वो भी एक तरह से उसको अलंकृत किया जाता है। वो भी उसको सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं हम। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। लेकिन भाव को कैसे सुंदर बनाएंगे भाई? भाव दिखता कैसे है? कोई भी भाव हो वो दिखाई कैसे पड़ता है? भाव तो मन में होते हैं ना, तो दिखते कैसे हैं? उनको दिखाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो हम भावों को बोलकर प्रकट करते हैं अथवा लिखकर प्रकट करते हैं, है ना? और जब लिखकर प्रकट करते हैं तो किस रूप में आता है? या तो सामान्य गद्य होगा, या कहानी बनेगी, उपन्यास या कविता। ठीक है? तो जब हम भावनाओं को इस तरह प्रकट करते हैं तो वहाँ भी उसको भी अलंकृत करते हैं, उसको भी सुंदर बनाते हैं। अपने शब्दों को कितना अच्छे तरीके से हम बोल पाएँ या लिख पाएँ। तो उनको सुंदर बनाने के लिए हम जिस तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो भी अलंकार ही कहलाएंगी, आभूषण या गहना ही कहलाएंगी। लेकिन जब हम बोल कर लिख कर करते हैं तो उसका माध्यम क्या बनती है? भाषा। क्या बनती है? भाषा। मतलब भाषा के माध्यम से बात करते हैं। और भाषा को भी सुंदर बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए जिन तकनीकों का प्रयोग करते हैं वे कहलाती हैं अलंकार। क्या कहलाती हैं? अलंकार। तो ये हम भाषा के संदर्भ में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से अलंकार का प्रयोग कविता में होता है, काव्य में। ठीक है? काव्य में, नाटक में। तो यहाँ परिभाषा बनेगी, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, या काव्य की सौंदर्य की वृद्धि करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं।
सीधा से याद रखें, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह अभी वंशिका ने बताया कि हम कई तरह से सुंदरता बढ़ाते हैं, इधर हार पहनते हैं, कानों में पहनते हैं, नाक में, है ना। अच्छा, केवल स्त्रियां ही अलंकार का प्रयोग नहीं करती, पुरुष भी करते हैं। जब हमने बताया व्यक्ति, तो व्यक्ति में सब आ गए। बच्चों को भी अलंकारों का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है कि नहीं। और हम बात कर रहे हैं भाषा की, तो जब अलग अलग तरीके से अलंकारों का उपयोग होता है तो भाषा में भी अलग तरीके से होगा। तो दो तरह से होता है, एक तो ये कि जब हम बोल रहे हों तो बोलने से अर्थ समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो बोलना अच्छा लगे, यानी कविता की वो लाइन अच्छी लग रही हो। ठीक है, जैसे रामचरितमानस की है चौपाई, कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुनी। तो यहाँ देखिए, धुनि सुनी, कंकण किंकिन, ये शब्दों में एक ध्वन्यात्मकता से सौंदर्य पैदा हो रहा है ना। अर्थ मालूम ना हो तो भी अच्छा लगता है। और कहीं पर अब एक लाइन ये है कि लोचन मगरा मयूर आनी, मूंदेउ पलक कपाट सयानी। यहाँ पर सुनने में आपको वो सुंदर नहीं लगेगा जब तक अर्थ नहीं जानेंगे। तो दो तरह से अलंकारों का प्रयोग होता है, एक तो शब्दों के रूप में, एक अर्थों के रूप में। तो अलंकार के दो भेद हो गए, एक हो गया शब्दालंकार और दूसरा हो गया अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो या शब्दों के कारण काव्य में सुंदरता बढ़ रही हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। यदि वहाँ उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची शब्द रख दें हम, तो सुंदरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, किंतु अर्थालंकार में जहाँ काव्य में कविता के अर्थ के कारण, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण सुंदरता की वृद्धि हो रही हो, सौंदर्य की वृद्धि हो रही हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार वाली कविता में किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द को वहाँ रख दें तो भी उसके सौंदर्य की समाप्ति नहीं होती, वो उतना ही सुंदर बना रहता है। किंतु शब्दालंकार में ऐसा नहीं होता, अगर आपने शब्द बदल दिया तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे अच्छा, शब्दालंकार भी कई तरह से होते हैं। तो शब्दालंकार का जो है एक पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार भी चार तरह के होते हैं। 6 का अनुप्रास और हाँ नहीं, कर्ता कर्म करण नहीं है, वो तो समास में बताया था आपको। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, इन चारों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। लेकिन आपको केवल चूँकि कक्षा 8 के स्तर पर है तो आपको अनुप्रास बताते हैं एक साथ में, ठीक है ना, कि चारों सुनना है। जब कविता में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण माने किसी अक्षर की, जैसे वरदे वीणा वादिनी वरदे, इसमें वाह वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। और एक लाइन और क्या है, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, इसमें न वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, दूसरा अलंकार है यमक। कौन सा? यमक। जब कोई शब्द कविता में एक से अधिक बार आए, शब्द एक ही होगा, एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ हो, मतलब कविता में जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है।
ठीक है। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, इही खाए बोराय नर, उही पाए बोराय। मतलब कहने का यहाँ कनक 2 बार आया ना, और दोनों का अर्थ क्या बता रहा है? ई खाए बोराय नर, कहता है एक को जो है ना खाकर ही आदमी पागल हो जाता है, बोरा जाता है, मतलब नशे में आ जाता है। और वही पाए बोराय, लेकिन दूसरे को तो खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसको पाते ही उसको नशा आ जाता है। यहाँ दोनों के 2 अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा। क्या? धतूरा। धतूरे को पहले बड़ा बीज होता है, उससे निकाले फल को, फिर उससे बीज निकाला, फिर उसको कूटा पीसा, तब खाया, और खाने के बाद उसका नशा चढ़ जाता है आदमी को। लेकिन दूसरा कनक जो है उसका अर्थ होता है स्वर्ण। स्वर्ण यानी तात्पर्य धन या संपत्ति से है। तो अगर स्वर्ण या धन संपत्ति व्यक्ति को मिल जाए तो उसको तो पाकर ही वो नशे में आ जाता है ना। यमक हो गया ना, अर्थ बता दिया। दूसरे पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जिसको खाकर व्यक्ति को नशा हो जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण यानी धन संपत्ति। यदि किसी को मिल जाए तो उसको कोई उपयोग न करे, केवल पास में आ जाए उसके, उतने में ही वो उसको नशा हो जाता है, मानाभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया। ऐसा आप लोगों ने महसूस किया हो कई लोगों से, है ना। तीसरा अलंकार होता है शब्दालंकार श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष। श्लेष यानी होता है चिपका हुआ, मतलब जिस तरह प्याज के छिलके निकालते जाओ ना तो अंदर निकलते आते हैं, ऐसे प्याज एक ही रहता है ना, ऐसे ही श्लेष होता है, उसके अर्थ उसमें चिपके होते हैं। एक अर्थ निकाला, पता चला दूसरा अर्थ भी निकल रहा है, तीसरा भी निकल रहा है। मतलब जब काव्य में कोई शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उसकी उसी कविता में कई अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम कवि कहते हैं अपने पानी को बचाकर रखो, क्योंकि यदि पानी चला जाता है तो ये 3 चीज़ें कौन? मोती, मनुष्य और चूना, ये तीनों फिर उबर नहीं पाते। इसका अर्थ किस तरह है? यहाँ पर 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। रहीम कवि कहते हैं कि पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि यदि मोती का पानी चला गया, चमक चली गई। पहले पानी का अर्थ क्या है? चमक। यानी अगर मोती की चमक चली गई तो दोबारा नहीं आने वाली है। इसी तरह मानुष यानी मनुष्य, तो यहाँ पानी का अर्थ है क्या? सम्मान, प्रतिष्ठा। अगर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सम्मान एक बार चला गया तो दोबारा वह प्राप्त नहीं होता। ठीक है। और तीसरे पानी का अर्थ है पानी। चूने को हम फुलाते हैं ना, फिर वो चूना उपयोग के लायक बन जाता है, फिर उसे कितने भी साल रखे रहो वो खराब नहीं होता, तब तक जब तक उसमें पानी डालते रहो, सूखने ना पाए। 10-20 साल भी वो काम में आएगा, किंतु एक बार यदि आपने पानी उसमें नहीं डाला और वो पूरा सूख गया, फिर दोबारा कितना भी पानी डालिए वह उपयोग के लायक नहीं बचता है, यानी वो समाप्त हो जाता है। उसे कहते हैं चूना मर गया। ठीक है। तो इस तरह पानी तो एक ही बार आया, रहीमन पानी राखिए, पानी एक ही है, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ? 3। मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान, और चूना के संबंध में पानी। ठीक। इस तरह हमने पढ़ा शब्दालंकार। जहाँ काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद और हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 बताए: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द जिस कविता में एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है।
अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपको एक दूसरा बता देते हैं। और तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें ता बार बार आ रहा है ना, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर आ रहा है बार बार कि नहीं। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। यमक का आपको बताया कौन, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय और ई खाए बौराय नर उई पाए बौराय। फिर शेष अलंकार जहाँ पर शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और फिर हमने बताया आपको अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो या काव्य के सौंदर्य की वृद्धि हो रही हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। यहाँ कविता में किसी शब्द का पर्यायवाची रख देने से, मतलब शब्द बदल दें, पर्यायवाची रख दें उसका, तो उसका चमत्कार में कमी नहीं होती। लेकिन शब्दालंकार में अगर आपने बदला तो सारा चमत्कार खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलंकारों में अर्थालंकार के जो आपको भेद पढ़ने हैं उसमें हैं, एक उपमा अलंकार ही पढ़ना है आपको, लेकिन आपको दो भेद और पढ़ा देंगे हम, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, काव्य में जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से उसके रूप गुण आदि के आधार पर तुलना या समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में चूँकि एक वस्तु जिसकी तुलना दिखा रहे हैं वो होगी, जिससे तुलना दिखाएंगे वो होगी, और जिस गुण के आधार पर तुलना दिखाएंगे वो गुण भी होगा, और जिस शब्द से तुलना दिखाएंगे वो शब्द भी होगा। इस तरह चार चीज़ होती हैं। तो उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। क्या हो जाते हैं? चार अंग भी हो जाते हैं। ये चार अंग हैं कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक शब्द। उपमेय वो है जिसकी हम किसी वस्तु से तुलना करते हैं या दिखाते हैं। उपमान वो है जिससे तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे सिए मुख सुंदर चंद्र सम, दोनों में अंतर बताएंगे हम। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, किसकी तुलना कर रहे हैं? सीता के मुख की। तो सीता का मुंह क्या हो गया? उपमेय। किसके समान सुंदर है? चंद्रमा। तो चंद्रमा हो गया उपमान। और किस गुण की तुलना कर रहे हैं? सुंदरता की। तो सुंदर हो गया साधारण धर्म। और हम कह रहे हैं सिए मुख सुंदर चंद्र सम, तो यहाँ वाचक शब्द आएगा सम। क्या? कौन शब्द? अच्छा, और जब हम ये कहते हैं सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये इसमें वाचक शब्द क्या होगा? सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें उपमेय क्या होगा? सर सीता जी हैं? सर सीता उपमेय। हाँ, आप बताओ। सर उपमेय सीता का मुख। सीता का मुख उपमेय होगा। और उपमान क्या होगा? चंद्रमा। चंद्रमा। इसमें वाचक शब्द क्या होगा वंशिका? समान। समान। वाचक शब्द क्या होगा? समान। बैठिए अक्षर। वाचक शब्द जिस शब्द से तुलना दिखाते हैं वो कहलाता है वाचक शब्द। ठीक है, और जब ये कहते हैं सिय मुख सुंदर चंद्र सम, तो बाकी चीज़ें सब वही हैं, लेकिन वाचक शब्द बदल गया है, वो आ गया सम। ठीक है, और कोई उदाहरण? पीपर पात सरिस मन डोला, है ना? तो इसमें पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है, तो इसमें उपमेय क्या कहलाएगा? क्या होगा अर्पिता? पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय क्या होगा? मन। मन, क्योंकि तुलना कर रहे हैं किसकी? मन की। और उपमान क्या होगा? पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता। हाँ, सोनाली, इसमें वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द
बोलो। नहीं पता। 4 शब्दों की तो लाइन है, पीपर पात सरिस मन डोला। 5 शब्द हैं, है ना। तो इन्हें बता दिया, मन हो गया उपमेय, पीपल का पत्ता पीपर पात हो गया उपमान। अब 2 शब्द बचे हैं। सर सरिस। सरिस, देखिए हमने आपको अभी कितनी चीज़ें बताई। एक तो यह होता है जिसकी तुलना, बैठिए सब लोग बैठ जाइए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। जिस गुण की तुलना की जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं, और जिस शब्द से तुलना की जाए वो होता है वाचक शब्द। तो हम कह रहे हैं पीपर पात सरिस मन डोला। डोलने वाला कौन है? मन। तो मन की तुलना कर रहे हैं पीपल के पत्ते से। लिखा पहले है, मतलब यहाँ ये ध्यान भी रखना जरूरी है कि जो पहले लिखा है वही उपमेय नहीं होगा। मन हो गया उपमेय, पीपर पात हो गया उपमान, और डोलने के गुण को हमने तुलना कर रहे हैं। तो डोला हो गया साधारण धर्म, और पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस माने समान, तो सरिस हो गया वाचक शब्द। परिभाषा को भी पूरी अच्छी तरह ध्यान नहीं देंगे आप तो आपसे नहीं बनेगा। तो शब्दालंकार हो गया आपका। शब्दालंकार में आपको अनुप्रास समक श्लेष बता दिया हमने। अर्थालंकार में आपको उपमा अलंकार बता दिया गया है, जो अभी तक के आपके कोर्स में आएगा। ठीक है, आपको बाद में रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार और बता दिए जाएंगे।